आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं क्या है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो पुनर्जागरण है यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण माने क्या हो गया, फिर से जागना। देखिए पुनर् माने होता है फिर, और जागरण यानी कि जागना, यानी कि फिर से जागना, जिसका माने हो गया पुनर्जागरण। और ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। देखिए ये जो आप लोगों का जो टाइम पीरियड है 14वीं और 17वीं सदी का, ये जो टाइम पीरियड है इस बीच क्या होता है यूरोप में, ठीक है, सांस्कृतिक और धार्मिक जो भी प्रगति हुआ, जो आंदोलन हुआ और जो युद्ध हुआ, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे पुनर्जागरण। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है यहाँ पर कि सेल्जुक तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया। ठीक है, तो कब अधिकार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1453, यानी कि 1453 में क्या था, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया गया है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग। देखिए छापाखाना को प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है और आप लोगों ने पढ़ा होगा गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्लास 10 में भी था, क्लास 10 का जो सोशल साइंस था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिए कि छापाखाना का जो आविष्कार है किसने किया है, तो गुटेनबर्ग यानी कि जॉन गुटेनबर्ग ने किया है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल और सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसका जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट और सही आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। ठीक है, यहां पर पहुंचा, यहां पर ये वाला काट दीजिएगा, पहुंचा यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, जो वास्को डी गामा है वो कालीकट कब पहुंचे थे आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498 में, यानी कि वास्को डी गामा जो है वो ये कालीकट 1498 में पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लीजिए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो आप लोगों का फ्लाइंग शटल है इसका जो आविष्कार है जॉन के ने क्या है। क्या हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर, तो जॉन के इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था। यानी जो कताई मशीन है, सूत कताई जो मशीन था इसका जो आविष्कार है किसने किया है, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। और ये जो सूत कताई मशीन है जब ये ब्रिटेन में आता है तो जो ब्रिटेन की जो महिला जो थी, जो वहां पर फैक्ट्री में काम कर रही थी, उन लोगों का काम वगैरह हर एक चीज छूट जाता है। तो कताई मशीन का जो आविष्कार है जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो आप लोगों का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है इसका जो स्थापना है 1921 में हुआ था। 1921 इसका बिल्कुल राइट और सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर ने क्या किया था, 95 थीसिस की रचना किया था। तो कब किया था, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 1517। कब किया था, 1517 में क्या था, आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इग्नेशियस लियोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की। कब किया गया था, तो 1540 में किया गया था। ठीक है, 1540 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या देख लीजिए कि किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा। तो एक पेड़ है जिसका नाम है ब्राजील वुड। ठीक है, और इसी पेड़ के नाम से ही मतलब जो ब्राजील देश है उसका नाम ब्राजील पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या देख सकते हैं कि इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो इसका
जो राजधानी है कुज्को, कहीं कहीं पर कुस्को लिखा हुआ है, तो आप लोग जो भी लिखेंगे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या देख लीजिए कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई। तो जो ब्रिटेन में जो प्रथम औद्योगिक क्रांति यानी कि जो देखिए यहाँ पर फैक्ट्री के मामला में जो वहां पर क्रांति आया था, कब आया था? 1780 के दशक और 1850 के दशक, ये दो टाइम पीरियड है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। तो ये जो हमारा आंदोलन है कि जो लुडिज्म आंदोलन है, तो लुडिज्म आंदोलन सन 1811 से 1817 के बीच हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। और ये जो क्वेश्चन है, मैंने जब आप लोगों को मॉडल में पढ़ाया था वहां पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सनयात सेन, इसका सही उत्तर होगा। आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक्चुअल में है क्या, कहीं कहीं पर मतलब अलग अलग नाम दे दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड वाला भी बताया, उसमें आप लोग गूगल में सर्च करके देखिए, वहां पर भी आप लोगों को अलग नाम मिलेगा। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का आंसर दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो यहाँ पर आधुनिक चीन के जो संस्थापक है, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सनयात सेन। देखिए सनयात सेन को कहीं कहीं पर सनयात सेने भी लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पर सनयात सेन याद रखिए, ये हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग देख लीजिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था। तो ये जो आप लोगों का चित्र है द लास्ट सफर, ये जो चित्र है किसने बनाया है? तो लियोनार्दो दा विंची द्वारा ये चित्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए यहाँ पर शब्द पूछा जा रहा है, या तो शब्द पूछा जाएगा या फिर भाषा पूछा जाएगा। अगर भाषा पूछा जाएगा तो अलग आंसर होगा, और अगर शब्द पूछा जाएगा तो इसका भी अलग आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए शब्द पूछा गया है, तो पुनर्जागरण जो शब्द है, ये जो शब्द आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो उत्पत्ति हुआ है रेनेसां शब्द से हुआ है, जिसका माने होता है फिर से जागना, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर भाषा का बात किया जाए, तो यहाँ पर देख लीजिए भाषा का कभी भी अगर बात होगा, मतलब पुनर्जागरण शब्द अगर किस भाषा से बोला जाएगा, अगर भाषा का बात होगा ना, तो भाषा के लिए आप लोग बोलिएगा फ्रांसीसी भाषा। कौन सा भाषा? फ्रांसीसी भाषा या फिर फ्रेंच भाषा, जो भी आप लोग बोलेंगे। अगर भाषा का बात होगा तो फ्रेंच या फिर फ्रांसीसी होगा, लेकिन यहाँ पर शब्द पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर रेनेसां इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है कि एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेनोस्टिलन एज़टेक की राजधानी थी, ठीक है। तो टेनोस्टिलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो वाटर फ्रेम का जो आविष्कार है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। तो रिचर्ड आर्कराइट इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1694, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है। देखिए मैंने आप लोगों को सेट 1 में कुछ अलग मतलब बता दिया था इसका आंसर, जो मॉडल सेट 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फिर मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया था, फिर जो मैंने आप लोगों को सेट 2 बताया उसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया था, और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो स्थापना हुआ है 1694 में हुआ है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग गूगल में देखें तो गूगल में कुछ अलग सा ही आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी किताब को उठाकर देखेंगे तो इसमें कुछ अलग है। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी को ही मान के चलेंगे, यानी कि यहाँ पर 1694 इसका बिल्कुल राइट और सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो मेजी पुनर्स्थापना जो हुआ था कब हुआ था। तो पहला बात जापान में हुआ था। तो जापान में 1868 में मेजी पुनर्स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। जापान में हुआ था मेजी पुनर्स्थापना, ठीक है। और ये कब हुआ था। तो 1868 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का मतलब एक्चुअल में यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताया सारा का सारा क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर का है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने यहाँ पर मॉडल पेपर से ही उठाया है, और आगे आप लोगों को हर एक चीज मिलेगा, मॉडल पेपर से भी मिलेगा, आउट ऑफ मॉडल पेपर भी मिलेगा, चैप्टर वाइज भी मिलेगा। तो आप लोगों को किस प्रकार का चीज चाहिए, या फिर आप लोग महातांडव सीरीज चाहते हैं, महातांडव में क्या होगा, जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक का जो भी चीज है, हर एक का क्या करूंगा मैं एक ही मतलब वीडियो में हर एक चीज को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में समझने में सुविधा हो। तो चलिए आप लोगों को जैसे भी चाहिए होगा आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।